हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलों में निविड संकुलन। क्रिस्टलों में निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो आज का टॉपिक क्लास 12th बोर्ड और नीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम एक एक पॉइंट को काफ़ी डीपली अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिस्टलों में निविड संकुलन। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये निविड संकुलन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, निविड संकुलन। वैसे यहाँ पर जो क्रिस्टल शब्द है वो ठोस के लिए लिया जा रहा है। जो क्रिस्टल शब्द है वो ठोस के लिए लिया जा रहा है। तो हम यहाँ ठोस की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये निविड संकुलन क्या है। इसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, क्लोज्ड पैक्ड या क्लोज पैकिंग बोला जाता है इसको। तो निविड संकुलन पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि निविड संकुलन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मजबूत, हम कह सकते हैं कि प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इसी कारण ठोस के अणुओं के बीच में जो गैप होता है, जिसको हम लोग अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, वो बहुत क्या होता है, कम होता है। ध्यान से समझिएगा कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इस कारण उनके बीच में जो अंतरा अणुक स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, जो गैप होता है, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। अब यहाँ पर संकुलन, और संकुलन में कैसे संकुलन, तो निविड संकुलन। निविड संकुलन का अर्थ हुआ कि हम यदि बहुत सारे अणुओं को इस प्रकार व्यवस्थित करें, बहुत सारे अणुओं को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके बीच में अंतरा अणुक स्थान लगभग नगण्य हो, मतलब एकदम कम हो, अत्यंत कम हो, तब उस अणुओं की जो व्यवस्था है उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, तो वो निविड संकुलन है। कुल मिला के अणुओं को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर दें, अणुओं को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर दें कि उनके बीच में जो गैप है, अंतराणुक स्थान है, वो बिल्कुल कम से कम हो, तो उसी को हम कहेंगे कि वो अणुओं का हम क्या किए हैं, तो अणुओं का हम निविड संकुलन किए, क्लोज पैकिंग किए हैं। जैसे मान लीजिए आपको बाहर कहीं घूमने जाना है, तो आप अपने सामान को क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उसको पैक करते हैं ना, व्यवस्थित करते हैं। तो पैक करने का मतलब क्या है, वहाँ पर हम कहीं पर जाते हैं तो सामान को पैक जब करते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम कम से कम जगह में अधिक से अधिक सामान को पैक करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं कि हम सामानों के बीच में कम से कम गैप रखेंगे, एक के ऊपर बड़ी सजा करके सामान को रखेंगे, ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम बैग में रख सकें। इसी को तो पैकिंग बोलते हैं। और यही काम हम अणुओं में कर रहे हैं कि ठोस के जो भी अणु हैं उन अणुओं को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं कि उस व्यवस्था कर देने के बाद अणुओं के बीच में जो अंतरा अणुक स्थान है, जो गैप है, वो काफ़ी कम हो जाए। तो जब हम अणु को इस प्रकार व्यवस्थित कर देंगे, या अणु, ठोस के अणु ऐसे व्यवस्थित रहते भी हैं, तो ठोस के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। तो इसी व्यवस्था को क्रिस्टल में निविड संकुलित, ध्यान दीजिएगा, निविड संकुलित संरचना कहते हैं। निविड संकुलित संरचना कहते हैं। मतलब कि ठोसों में निविड संकुलित संरचना का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि ठोस के जो अवयवी कण हैं, अर्थात अणु है, वो एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में अंतरा अणुक स्थान बहुत ही कम होता है, लगभग नगण्य होता है। तो अणुओं की इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल में निविड संकुलन, ठोस में निविड संकुलन कहते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में निविड संकुलन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कितने प्रकार का निविड संकुलन बना सकते हैं। तो यदि
हम ठोसों के अणुओं की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से अगर बात करें तो हम ठोस में 3 प्रकार के निविड संकुलन बना सकते हैं। ठोसों में 3 प्रकार के निविड संकुलन पाए जाते हैं। जो ठोस के क्रिस्टल होते हैं उनमें 3 प्रकार के निविड संकुलन पाए जाते हैं। जो पहला है वो है एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन, थोड़ा यहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग। आप एक बार पुनः समझ जाइए कि क्लोज पैकिंग का अर्थ क्या हुआ है कि ठोस के अणुओं को हमको ऐसे व्यवस्थित करना है, और वो व्यवस्थित होता भी है कि उनके बीच में अंतराणु का स्थान एकदम कम रहता है, अणु काफ़ी ज़्यादा घने रहते हैं, घनत्व तो इनका ज़्यादा होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निविड संकुलन बोलते हैं। तो ये जो निविड संकुलन है ये 3 प्रकार से होता है। पहला जो है एक विमीय निविड संकुलन, दूसरा है द्विविमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन। और तीसरा जो है वो है त्रिविमीय निविड संकुलन। इसको बोलेंगे ये 1D क्लोज पैकिंग है, ये 2D क्लोज पैकिंग है, और ये 3D क्लोज पैकिंग है। 1D, 2D और 3D। अब हम थोड़ा समझते हैं कि 1D, 2D, 3D होता क्या है। तो 1D, 2D, 3D जो एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय निविड संकुलन है, इसको समझने के लिए हम जो ठोस के अवयवी कण है उस अवयवी कण को हम गोले जैसा मानेंगे। मान लें कि जो हमारा अवयवी कण है वो कैसा है, गोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह चीज़ समझ लेना है कि जो अवयवी कण है आप उसको एक गोला मानेंगे। पहला चीज़ यही समझ लेना है कि जो अवयवी कण है हम उसको क्या मानेंगे, एक गोला मानेंगे। ठीक है, गोला। तो पहले समझते हैं कि एक विमीय निविड संकुलन क्या होता है। तो एक विमीय निविड संकुलन में होता क्या है कि जो अवयवी कण हैं, जो हमारे गोले हैं, वो एक बीमा में व्यवस्थित होते हैं। एक बीमा का मतलब हुआ या तो वो एक्स अक्ष पर व्यवस्थित हो, या तो वो वाई अक्ष पर व्यवस्थित हो, या तो वो जेड अक्ष पर व्यवस्थित हो। मतलब कि जब क्रिस्टल के अवयवी कण या हमारे ठोस के जो अवयवी कण हैं, अर्थात ये जो गोले हैं, ये गोले अगर एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं तो उस संकुलन को, उस पैकिंग को हम बोलते हैं एक विमीय निविड संकुलन। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा अवयवी कण अगर इस प्रकार पैक है, इस तरह से, तो हम इसको एक विमीय निविड संकुलन बोलते हैं। मतलब कि जब अवयवी कण, मतलब कि जो गोले हमारे हैं, ठोस के अवयवी कण का मतलब हम किसको माने हैं, गोला को माने हैं। तो अगर गोला हमारा इस प्रकार व्यवस्थित है, एक पंक्ति में व्यवस्थित है, केवल एक पंक्ति, और वो पंक्ति क्षैतिज भी हो सकता है, वो पंक्ति ऊर्ध्वाधर हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो अगर हमारे अवयवी कण अर्थात गोले एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पंक्ति में एक क्रम से व्यवस्थित हैं तो इसको हम कहेंगे कि यह एक विमीय निविड संकुलन है। तो ये हमारा हो गया एक विमीय निविड संकुलन। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक विमीय निविड संकुलन में, एक विमीय निविड संकुलन में, ये जो आपका एक विमीय निविड संकुलन है, इसमें एक जो हमारा गोला है, एक अवयवी कण है, वह अपने निकटवर्ती 2 अवयवी कणों के संपर्क में है। ध्यान दीजिएगा, जो एक आपका गोला है, एक अवयवी कण है, वो अपने निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को संपर्क कर रहा है। एक देखिए इधर एक स्पर्श कर रहा है, एक इधर स्पर्श कर रहा है। तो जब किसी निविड संकुलन में जो गोला है या अवयवी कण है वह
एक ही टाइम में जितने गोलों को स्पर्श करता है तो उन गोलों की संख्या को हम उस गोले की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो उप सहसंयोजन संख्या है, उप सहसंयोजन संख्या वो कितना है? 2 है, क्योंकि हमारा जो अवयवी कण है, जो गोला है, वो एक साथ 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसलिए इस संकुलन में प्रत्येक गोले की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए, फ्रेम ठीक है, हम फ्रेम चेक कर रहे थे कि कहीं कट तो नहीं रहा है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि एक विमीय निविड़ संकुलन में एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती 2 गोलों के साथ स्पर्श कर रहा है। इसलिए इस संकुलन में प्रत्येक गोले की उप सहसंयोजन संख्या 2 होगी। आप इसको भी देख सकते हैं। तो यह अपने निकटवर्ती इधर एक गोला, एक गोला इधर स्पर्श कर रहा है, तो इसकी भी उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? 2 होगा। अब आप ये मत कहिएगा कि ये जो अवयवी कण है, अणु है, तो ये तो केवल एक ही तरफ स्पर्श कर रहा है, दूसरे तरफ तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। ये जो अवयवी कण के जो पंक्ति जो बना हुआ है, इसमें आगे भी अणु है, पीछे भी अणु है, अर्थात आगे भी गोले हैं और अभी पीछे भी गोला है। तो इधर भी गोले हैं, इधर भी गोले हैं, और ये गोला भाई 1 2 3 सैकड़ा में थोड़ी होता है, ये लाखों करोड़ों में इनकी संख्या होती है, लाखों में इनकी संख्या होती है, तो ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि एक विमीय निविड़ संकुलन में जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो 2 होता है, क्योंकि एक अणु अपने निकटवर्ती 2 गोलों के स्पर्श में है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक विमीय निविड़ संकुलन। अब हम देखते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन का मतलब हुआ कि जो हमारे अवयवी कण है वो एक्स एक्सिस पर भी हो, वाई एक्सिस पर भी हो। मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, कि ऐसे ऐसे जो अवयवी कण हैं ये तो केवल एक अक्ष में जुड़े हैं। अब ऐसे ऐसे अवयवी कण और भी इसके नीचे और इसके ऊपर इस तरह पंक्ति बाई पंक्ति पंक्ति में जुड़ते चले जाएं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो इसको हम कहेंगे कि ये संरचना द्विविमीय है। मैंने कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो द्विविमीय निविड़ संकुलन की संरचना बनती है वो एक विमीय से ही प्राप्त होता है। अर्थात एक विमीय जो निविड़ संकुलन में जो अणु की व्यवस्था है, ऐसे ही पंक्ति में अणुओं को इसके नीचे इसके ऊपर रख करके हम व्यवस्थित करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक अवयवी कण हो गया, एक यह हो गया, इस तरह हमारे अवयवी कण हो गए, ये एक बीमा में हो गया। ठीक है, अब इसी के जैसा अणुओं की एक पंक्ति हम इसके ऊपर रख देते हैं। इसी के जैसा अणुओं की एक पंक्ति हम ठीक इसके ऊपर रख दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक और रख दिया गया। ठीक है, एक और नीचे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा अवयवी कण हो गया। चाहे तो आप एक ऊपर और रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिएगा, ये बन गया द्विविमीय निविड़ संकुलन। हमने क्या किया कि जो एक विमीय निविड़ संकुलन में अणुओं की जो व्यवस्था थी, अवयवी कणों की व्यवस्था थी, उसमें हमने क्या किया कि गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, उसके ऊपर तीसरी पंक्ति, उसके ऊपर चौथी, उसके ऊपर पांचवी पंक्ति ऐसे रख दिया। अब देखिए, इस संरचना में हमको लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। तो इसको कहेंगे
कि ये द्विविमीय निविड़ संकुलन है। अब आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो हमने यहां बना दिया, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि जो एक पंक्ति में जो गोले हैं, इसके ऊपर जो पंक्तियों का गोला रखा गया है वो इस प्रकार रखा गया है कि ऊपर वाला जो गोला है उसका सेंटर नीचे वाले के सेंटर, या जो भी ऊपर पंक्ति रखे गए हैं इनमें गोलों के का जो सेंटर है वो एक रेखा में है। ध्यान दीजिएगा, एक रेखा में है। वो क्या है? एक रेखा में है। यहाँ पर जो भी सेंटर हैं सब क्या हैं? एक रेखा में है। ठीक है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। मतलब कि जो ऊपर वाला गोला है ना, वो ठीक इस नीचे वाले के जस्ट ऊपर है। ठीक ऊपरी वाला जो गोले का पंक्ति है वो ठीक नीचे वाले के ऊपर पड़ रहा है, और इस प्रकार पड़ रहा है कि इनके जो केंद्र हैं वो एक सीधी रेखा में प्राप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसमें देखेंगे कि उप सहसंयोजन संख्या कितना है, तो आप पाएंगे कि जो एक अवयवी कण है ना, एक अवयवी कण माने एक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों के स्पर्श में है। 1 2 3 4। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इसको देख लीजिए, ये जो गोला है अपने निकटवर्ती 4 गोलों के टच में है। 1 2 3 4। एक गोला मतलब कि जो आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन है, इसमें एक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसलिए जो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या होगा, उप सहसंयोजन संख्या वो 4 हो जाएगा। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है कि गोलों की एक पंक्ति लिया और इस गोलों की पंक्ति के ऊपर एक और गोलों की पंक्ति को हमने रखा, और इस प्रकार रखा कि ऊपर वाले गोले का केंद्र ठीक नीचे वाले गोले के केंद्र के सीध में हो, ऊपर वाले गोले का केंद्र ठीक नीचे वाले गोले के केंद्र के सीध में हो, और बाकी को भी इसी क्रम में रखा। तो यहाँ पर देखेंगे जितना भी आपका लेयर बना हुआ है, जितना भी पंक्ति रखा गया है, उसमें जितने गोले हैं सब गोले एक दूसरे के ठीक कहाँ हैं? ऊपर हैं, और इस प्रकार हैं कि उनके सेंटर के उनके केंद्र को मिला दें तो एक सीधा रेखा प्राप्त हो जाएगा। अब इस संरचना में जो एक अवयवी कण है वह अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए जो उप सहसंयोजन संख्या होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि यह जो एक गोला जिन 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, अगर उसके केंद्रों को हम मिला दें, तो एक वर्ग बनेगा। यह जो गोला है वह जिन 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, उन चारों गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इस संरचना को ध्यान दीजिएगा, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या इसका नाम है? वर्ग निविड़ संकुलन। क्यों वर्ग निविड़ संकुलन कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि यह इस संरचना का एक गोला मतलब कि एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जिन 4 अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, उन अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस संरचना को हम द्विविमीय निविड़ संकुलन तो कहेंगे, लेकिन बढ़िया नाम क्या हो जाएगा? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। अब अगर इस बीच में गैप की बात करें,
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ गैप आपको दिख रहे हैं। इस गैप को अगर परसेंटेज में ज्ञात करें ना कि इस संरचना में कितना गैप बचा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो गैप होता है इसमें देखिए 52.4% अणु अपना स्थान घेरता है। मतलब इसकी जो संकुलन क्षमता होती है ना, थोड़ा समझ लीजिए संकुलन क्षमता क्या है, फिर आगे तो हम लोग बढ़ेंगे ही। संकुलन क्षमता का मतलब यह है कि अगर इतना क्षेत्रफल में ये हमारे अणु हैं, इतना क्षेत्रफल में, तो इस क्षेत्रफल का कितना हिस्सा इस अणु के द्वारा घेरा गया है, क्योंकि सारा हिस्सा तो घेरा नहीं गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जगह खाली है, यहाँ बीच में जगह खाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जगह क्या है, खाली है, यहाँ पर सब जगह क्या है, खाली है। इसका मतलब कि जो संपूर्ण क्षेत्रफल में जो ये आपके गोले हैं वो संपूर्ण क्षेत्रफल को कवर नहीं कर पाए हैं, कुछ स्थान खाली बच गया है। तो जितना स्थान कवर कर पाए हैं, जितना स्थान ये अणु घेर पाए हैं, ये अणु इस पूरे क्षेत्रफल का जितना स्थान घेर पाए हैं उसको हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता इसका 52.4% होता है। ध्यान दीजिएगा, 52.4%। अब कितना स्थान इसका रिक्त बचता है, अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान बचेगा 37.6%। जब 100 में से निकाल देंगे 52.4 तो रिक्त स्थान बचेगा 37.6%। मतलब कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में अवयवी कण जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो व्यवस्थित हो जाने के बाद इनके बीच में कितना गैप बचता है, तो बचता है 37.6% स्थान खाली बच जाता है। और कितना स्थान भर पाता है, तो 52.4% स्थान भर पाते हैं। तो ये तो आपका हो गया वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे वाले भाग की। हमने बताया था कि द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। एक तो पहला हो गया द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। अब दूसरा को समझते हैं कि आखिर वो क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये गोले हो गए, एक पंक्ति हो गया हमारे पास, ठीक है, एक पंक्ति हो गया, और इसी पंक्ति के ऊपर हमको एक और पंक्ति सजाना है, उसके ऊपर एक और पंक्ति सजाना है, उसके ऊपर एक और पंक्ति सजाना है, तब तो जाके आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन बनेगा। लेकिन इसमें हमने गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार रखा था कि ये जो ऊपर वाला गोला है, मतलब कि नीचे वाले के ठीक ऊपर एक गोला हो, उसके ठीक ऊपर एक गोला हो, अर्थात इसके जो केंद्र हैं वो एक लाइन में हो, एक लाइन में हो। तो यहाँ पर बन गया द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। लेकिन अगर इसी के जैसा एक हम अवयवी कण का पंक्ति ठीक इसके ऊपर रखें और ऊपर इस प्रकार रखें कि जो अवयवी कण है वो इस गोले के ठीक ऊपर ना आकर इसके बीच में आ जाए, गैप में आ जाए, यहां पर आ जाए, हम ऐसे भी तो व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए, तो एक चीज और बता दें, ये जो आपका बीच में गैप बच रहा है ना, इस गैप को बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं अवनमन, या इसको गर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या है कि गोले के ठीक ऊपर गोला है, उसके ठीक ऊपर गोला है, जबकि यहाँ नहीं है। गोले के ठीक ऊपर गोला नहीं है, बल्कि दो गोलों के बीच में जो गर्त बन रहा है ना, उसमें गोला रखा गया है। तो यहाँ पर भी तो 2 डायमेंशन बन रहा है, एक पंक्ति के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। अब अगला जो पंक्ति है वो यहाँ बनेगा, इस गर्त में बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला पंक्ति है वो इस गर्त में बनेगा। ऐसे ही ऊपर तक बनता जाएगा। ठीक है, बनता गया। अच्छा, इसमें आगे भी बहुत सारे अणु होंगे, अभी आगे भी अणु होगा, इधर इधर लेफ्ट में भी अणु होगा बहुत सारा, नीचे भी अणु होगा और ऊपर भी अणु होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन है।
दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिए कि यहाँ पर गोले के ठीक ऊपर गोला है, उसके ठीक ऊपर गोला है, और गोले इस प्रकार हैं कि इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो ऊपर वाला गोला है ना, वो दो गोलों के का जो यहाँ पर अवनमन बन रहा है ठीक उसके ऊपर है, तो ये भी आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन है। अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि एक जो गोला है वह अपने निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में आ रहा है, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, लेकिन जब आप इसमें देखेंगे इस वाले स्ट्रक्चर में, तो एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करता है। चलिए समझते हैं। इस गोले की बात करें तो यह अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करता है, 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं कि अब इस तरह के स्ट्रक्चर की उप सह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन नाम तो डिसाइड नहीं हो पाया कि अभी इसका नाम क्या होना चाहिए। तो नाम देखिए क्या होगा। देखिए ये जो अवयवी कण है, जो गोला है, वह अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करता है। तो इन 6 गोलों के, ध्यान दीजिएगा, 6 जो गोले हैं इनके केंद्रों को अगर हम मिला दें, इनके केंद्रों को अगर हम मिला दें तो एक षटकोण प्राप्त होता है। ठीक है, एक षटकोण प्राप्त होता है। इसलिए इस संकुलन को द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है, इसलिए इसको द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कह देते हैं। और यहाँ पर एक षटकोण बन रहा है क्योंकि जो अणु है, अवयवी कण है, जो गोला है, वह अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। उन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको, इस संकुलन को, इस संरचना को बोल देंगे द्विविमीय तो है ही, साथ ही साथ षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्विविमीय निविड़ संकुलन है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आपका हो गया द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा हो गया द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, अगर हम ये कहें कि दोनों में तुलना करके बताइए कि किसमें गैप ज़्यादा है, किसमें गैप ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि वर्ग निविड़ संकुलन में गैप ज़्यादा है और यहाँ पर गैप क्या है? कम है। यहाँ पर अंतराणु जो स्थान है वो इसकी तुलना में यहाँ पर कम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो संकुलन क्षमता है वो होता है 60.4%। यहाँ पर देखिए 52.4 था, इसमें 60.4% होता है। मतलब इसकी तुलना में यहाँ अणु ज़्यादा घने होते हैं, ये अणु ज़्यादा एरिया कवर किए हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान इसकी तुलना में कम होगा। अब कितना होगा? तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा 39.6%। इसमें रिक्त स्थान 37, कुछ गलत हुआ है क्या? यहाँ 37 नहीं होगा भाई, यहाँ 47 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था घटाने में। यहाँ 47.6% रिक्त स्थान बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 39.6%। तो आप देख सकते हैं कि जब वर्ग निविड़ संकुलन है तो यहाँ पर स्थान थोड़ा सा ज़्यादा बचा है 47.6%, और यहाँ पर षटकोणीय निविड़ संकुलन में जो गैप है वो 39.6% है। मतलब कि ये जो अणु हैं वो ज़्यादा क्लोज पैक हैं वर्ग निविड़ संकुलन की तुलना में। यहाँ पर अवयवी कण 60.4% स्थान घेर लेते हैं और यहाँ पर अवयवी कण 52.4% ही स्थान घेर पाते हैं। और किसी भी अणु द्वारा किसी स्ट्रक्चर में, किसी संरचना में, किसी संकुलन में जितना स्थान घेरा जाता है या जितना स्थान वो घेर पाता है उसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इस वीडियो में
केवल हम लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन तक ही कवर कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।